बट देन उसके बाद तो फिर जिंदगी बदल गई. देन तो यू नो, once you get in the army then you know so much. फिर आपको समझ में आने लग जाती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है, आपको ये समझ में आती है कि आप क्या कर रहे हो वहां पे और इसका क्या असर हो सकता है. चीजें चेंजेस हो जाती हैं. बस यही था बैकग्राउंड. तो आई मीन यही थी कि अच्छे दोस्त थे, फ्रैंकली बहुत अच्छे दोस्त थे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. और वही दोस्त आज भी हैं, और आज उनका नजरिया और मेरा नजरिया बहुत बदल गया है हम लोग का. लाइक वी वाइडन्ड आवर थिंकिंग. और हम आज भी जब बैठते हैं यहाँ पे, वो कभी आते हैं मेरे पास या मैं कभी मिलता हूँ उन लोगों से, तो आज भी हम जो शेयर करते हैं उससे एक दूसरे की नॉलेज बढ़ती है. तो आई थिंक वो बहुत ही बेसिक चीज है. इफ यू हैव अ गुड कंपनी देन यू लर्न अ लॉट. एंड हर चीज तो आप पढ़ नहीं सकते हो, तो आपको अपने दोस्तों से, फ्रेंड से या अपनी फैमिली से ये सब चीजें सीखने को मिलती हैं. आई थिंक वही सब चीजें थी जो मुझे हेल्प कर गई. एंड आई जॉइंड द आर्मी इन अ वेरी सिंपल वे. आई कैन ओनली टेल यू दैट दिस मच. बट उसके बाद तो फिर जिंदगी बदल गई. तो सर आपका फैमिली का रिएक्शन कैसे था आपने जॉइन इंडियन आर्मी? इनिशियली माय फादर वाज लाइक, बिकॉज ही वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर. तो हैरान तो हुए एकदम से. इनफैक्ट मुझे आज भी याद है, उन्होंने में रिजल्ट जो होते थे वो ऐसे ऑनलाइन तो था ही कुछ नहीं, न्यूज़पेपर में आता था. न्यूज़पेपर में आता था, या आता था उसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हाँ उसमें प्रिंट होता था. या फिर जिस दिन आना होता था तो उस दिन अखबार पहले आ जाता था कि रिजल्ट आने वाला है. तो हम लोग यूपीएससी भवन जाया करते थे जो इंडिया गेट के पास में है, वहां पर लिस्ट लग जाती थी. अच्छा, उस टाइम वहां पे लिस्ट लगती थी वहां पे. तो मुझे याद है मेरे पास में एक मोटरसाइकिल थी अपनी, क्योंकि मैं कॉलेज में था. तो आई हैड, मैं काम करता था. लाइक मैंने 12वीं के बाद ही आई स्टार्टेड वर्किंग. तो माय फादर गॉट मी अ मोटरसाइकिल. एक शर्त थी उनकी कि इसको मेंटेन तुम करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू पे यू एनीथिंग. तो उसको करने के लिए मुझे आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग. सो आई वर्कड फ्रॉम माय क्लास फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स. आई स्टार्टेड वर्किंग. पार्ट टाइम मैंने काम पकड़े हुए थे. तो मैं बस वहां यूपीएससी भवन गया था, वहां गया, वहां अपना नाम देखा, मैं वापस आ रहा था. तो रिज रोड के ऊपर एक पेट्रोल पंप है कोने में, बुद्धा जयंती पार्क के पास में. मैं वहां रुका पेट्रोल डालने के लिए, और सामने से देखा मेरे फादर का स्कूटर खड़ा हुआ वहीं पे. ये डैड यहाँ कैसे आ गए? एक्चुअली मेरी दादी साथ में थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद उनको कहीं लेकर जा रहे थे. उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा. उन्होंने कहा तू, तेरा कॉलेज नहीं है? मुझे आज भी याद है, उस पेट्रोल पंप के ऊपर मैंने उनको बताया कि मेरा ऐसे आर्मी में सिलेक्शन हुआ है. वो तो वहीं हैरान हुए कि क्या बोल रहा है यार, मतलब सडनली हुआ, ये कैसे हुआ. Anyway, घर आए and I mean, he was very happy. He was very happy because army बहुत बड़ी चीज है, and selection in the army is like one of the very very big things that could have happened to any one of us. So everybody accepted. ऐसा कुछ नहीं था. Everybody was very happy. तो सर जब आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी तो उस टाइम आपको कोई रियलिटी चेक टूटा था? लाइक कि जब आपने सोचा कि ज्वाइन करने के बाद ऐसा होगा, लेकिन उसका अपोजिट हुआ कुछ चीज. ज्वाइन करने के बाद मतलब जैसा आपने सोचा कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से पहले, जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं कि ऐसी लाइफ होती है, ऐसा होता है. देखिए, बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूँ. मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं गया था. एंड दिस इज व्हाट आई फाइंड इज स्लाइटली डिफरेंट टुडे. People have a lot of expectations from things that are likely to happen. ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, और उसमें जरा सा भी ऊपर नीचे कहीं होता है तो लोग उसको शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और then it becomes a cause of stress for a lot of people. For me, it was slightly different. I did not go with any expectation. I just went there because I was selected. I was very happy. I went to the IMA. और हाँ, मुझे ये था कि अफसर बनना है. तो अफसर बनना है तो मतलब ये है कि आपके पास में सूट होना चाहिए, टाई होनी चाहिए, बेसिक चीज ये थी कि यार ये है बस. तो मैंने अपना एक नया सूट बनवाया था जो मैं अकेडमी में लेकर गया, बट अनफॉर्चुनेटली वहां वो मिल जाता है सूट, तो यू डोंट वेयर दैट. बाकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी. वहां जाके सीखना शुरू किया, वहां जाके देखना शुरू किया, समझना शुरू. सो दैट वे माय लर्निंग बिकेम वेरी सिंपल. मेरी जो सिखलाई थी वो बहुत आसान हो गई थी, क्योंकि कोई ऐसी मेजर एक्सपेक्टेशन थी नहीं. हाँ, ये था कि जो जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे सीखते जाओ. अब ये भी जरूरी नहीं था कि जो भी वहां हो रहा था मैं उसमें एक्सेलेंट था. बिल्कुल नहीं. मैं बहुत एवरेज कैडेट था, जेंटलमैन कैडेट था अकेडमी में.
ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत टॉप में पास हुआ, मिडिल अपर मिडिल में पास हुआ। सारे टेस्ट क्लियर किए, जैसे जैसे सीखते गए उसमें फेल भी हुए 2 बार, तीसरी बार में कुछ टेस्ट क्लियर हुए, कुछ पहली बार में टेस्ट क्लियर हो गए। तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन ये था कि हाँ आए हैं, इसको पूरा करना है एंड डू इट वेल, जैसा भी है लेट्स जस्ट डू इट वेल। तो आई थिंक दैट बिकेम अ वेरी सिंपल थिंग फॉर मी टू डू, बिकॉज मैंने कुछ ये नहीं सोचा था कि यहां पर मैं मतलब तीर गाड़ूंगा या ऐसा होगा, और ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं शायद एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कोई दिमाग में नहीं था। आपने प्रेजेंट में अपनी लाइफ एब्सोल्युटली, माय एंटायर लाइफ इन द आर्मी आई हैव लिव्ड इन प्रेजेंट, कि कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। सो आई थिंक दैट वाज द बेसिस माय सक्सेस फॉर लास्ट 28 years दैट आई बीन, एंड इवन इन कॉर्पोरेट। आज का दिन भी मैं यही देखता हूँ कि आज क्या सीखने को मिल रहा है, किसी से सीख सकते हो तो सीखो। कोई जरूरी नहीं है हर चीज हर बार ये कहना कि आपको सब पता है, आपको शायद सब कुछ नहीं पता है। तो कॉर्पोरेट में भी जो मेरा सक्सेस का रीजन है, आई थिंक ये यही है कि बजाय इसके कि ये कहो कि मुझसे सीख लो, मुझे सिखाओ यार, इफ आई डोंट नो एनीथिंग आप मुझे बताइए, आई विल लर्न एंड आई विल पार्टिसिपेट एंड आई विल डू एवरीथिंग दैट आई हैव टू डू। सो आई थिंक दैट इज व्हाई लाइफ बिकेम इजियर फॉर मी। तो सर जैसे आप इंडियन आर्मी थे, फिर आप एसएसबी इलाहाबाद के प्रेसिडेंट बने, तो वो वाली जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा, किस तरीके से प्रोसेस था, मतलब कैसे बने आप? सी वो जर्नी बहुत लंबी है वो, इन द सेंस दैट हमारे टाइम पे हम कमीशन होते थे एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, आज लेफ्टिनेंट कमीशन हो रहे हैं, और मैं सुन रहा हूँ अभी 8 पे कमीशन के बाद में शायद पीपल विल गेट कमीशन एज कैप्टन। एनीवे वो अलग कहानी है, बट हम एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट हुए एंड मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी ऑनेस्टली। जब मैंने वायोस किया, हमारा एक बेसिक कोर्स होता है यंग ऑफिसर्स कोर्स, तब तक वो पहले 6-7 महीने के बाद में आपको कोर्स मिलता है, और वो 1 साल का कोर्स होता है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली नासिक में था मेरा कोर्स। तो वहां पर फिर हम लोग जो अकेडमी के कोर्समेट्स होते हैं सारे वहीं जाते हैं, वहीं पे बेसिक ट्रेनिंग हमारी होती है। तब 6-7-8 महीने जब मैंने अपनी रेजिमेंट में निकाल दिए थे, तब तक मुझे आइडिया हो गया था कि किस तरह से और क्या करना है और कहां पहुंचना है, बेसिकली इतना आइडिया मुझे हो गया था। तभी एक्सपेक्टेशन उस टाइम पे ये थी कि सबसे पहले तो आर्मी में आए हैं तो घूमना बहुत है, मतलब जहां भेजेगी आर्मी वहां जाना जरूर है, देखना है, ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है, एक ये चीज थी। दूसरी दिमाग में शायद ये चीज आ गई थी उस टाइम पे कि अगर आर्मी में आए हो तो हर ऑपरेशन अगर आर्मी का है तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है, वरना फायदा क्या है भाई। अगर आप आर्मी में आ गए तो क्या कुर्सी पे और अपना डेस्क के पीछे बैठ के साइन करने के लिए और राशन पानी लाने के लिए, उसके लिए तो बने नहीं थे, ऑन ग्राउंड है। तो मोटी सी बात ये थी कि उस टाइम पे कॉम्बैट आर्म में कमीशन हुए थे आर्टिलरी में, तो कॉम्बैट आर्म का मतलब है यू आर अप इन द फ्रंट, तो भाई वहां ऑपरेशन तो कोई ना कोई जो भी ऑपरेशन होगा उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है। तीसरा दिमाग में ये था कि यार लाइफ में कुछ अच्छा करना है ताकि एट द एंड अपनी रेजिमेंट कमांड करनी है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपनी रेजिमेंट कमांड करते हो तो इसका मतलब है कि यू नो डायरेक्ट कमांड, हम आर्मी में बोलते हैं इसको डायरेक्ट कमांड। इससे ऊपर कोई डायरेक्ट कमांड होती नहीं है, एक रेजिमेंटल कमांडर से ऊपर कोई डायरेक्ट कमांड होती नहीं है। तो एक वो, चौथा एक दिमाग में ये जरूर था कि यार ये वो देखा करते हैं ना 26 जनवरी में लोगों को ऐसा कुछ अवार्ड मिल जाता है ना, या आर्मी डे परेड में जाके सैल्यूट करते हैं, तो वो एक बहुत एक्साइटिंग सा चीज थी उस टाइम पे। मतलब प्रेसिडेंट के पास जाके या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने जाके आप खड़े हो रहे हो और वहां खड़े हो रहे हो और वहां पर आपकी साइटेशन बोली जा रही है और सारी दुनिया वो सुन रही है और आप खड़े हो, वो भी खड़े हैं, और फिर उसके बाद आपके मिडिल पिन अप हो रहा है। तो पता नहीं वो एक दिमाग में था कि कहीं ना कहीं अगर ये कुछ हो गया ये तो फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। तो शायद ऊपर वाला जो था वो मेहरबान था